जय माता दी सभी साथियों को। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नवरात्रि हम एक प्रण लें कि हम सभी एक अच्छे इंसान तो बनेंगे और साथ में अपने लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। तो साथियों, इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आपके लक्ष्य को पूरा कराने के लिए मेरी तरफ से एक यह छोटा सा कदम उठाया गया है कि जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र मैथ में कमज़ोर हैं, वो इस क्लास को देखकर अपनी मैथ को एकदम स्ट्रांग बना सकते हैं। वो किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, माता का नाम लेके आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में आज मैं आपको मैथ टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, रेलवे की, यूपी टेट की, एमटीएस की और कोई भी स्टेट की पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैथ सभी के लिए इस क्लास की सफिशिएंट होगी। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज अपनी पहली क्लास माता का नाम लेके सभी लोग एक बार बोलें प्रेम से जय माता दी। चलिए नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम मैथ टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एकदम बेसिक जीरो लेवल से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, जहाँ तक का आपसे मैथ में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर है, आप नंबर सिस्टम डालेंगे। पहले टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाने वाले हैं एकदम बेसिक से। पहले संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, उसके बाद जब हम संख्या के बारे में बता देंगे तब आपको उस पर प्रश्न करवाएंगे। तो पहला टॉपिक है आपके लिए संख्या पद्धति, और यहाँ से सभी पेपरों में आपसे प्रश्न पूछता है। क्या? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं इसी चैप्टर से क्यों शुरुआत करता हूँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर सकती हैं। जब आप कैलकुलेशन सीख लोगे तो आगे के चैप्टर आराम से लगा सकते हो। चलिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ संख्याओं के बारे में। जैसे आप नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्णांक जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये होती क्या है, इनको हम पहचाने कैसे? तो पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसा बता दूंगा कि आप कोई भी नंबर जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं वही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। अभी हम आपसे कहें आप गिनती गिनो, तो नंबर काउंट करो, तो कहाँ से करते हो? तुरंत कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से शुरू किया ना, तो जहां से आप संख्याओं की शुरुआत कर रहे हो वही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। और संख्याओं की शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं। अभी हम कहें कि आप बताइए कितने गोलगप्पे खाए, कह दोगे कि 10 खाए। तो 10 कैसे कहोगे? पहले 1 खाए, फिर 2 खाए, फिर 3 खाए, 4 खाए, इसी तरह से ना। तो गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं, तो जब 1 से शुरू होती है तो वही प्राकृतिक संख्या होती है। और ये 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ फ्री की वैक्सीन लगवाई, अब तो और लग रही है।
तो गिनती करवाया होगा ना, और गिनती कहाँ से हुई रही होगी, 1 से 2 से। अच्छा, कहाँ तक गिन गए, 2 करोड़ तक। क्या उसके आगे वैक्सीन नहीं लगी है? और लगी ना, 18 करोड़ लगी। फिर उसके बाद हमारे देश की जनसंख्या इस समय कितनी हो गई है, 131 करोड़ पार हो चुकी है। तो क्या अब 131 करोड़ के आगे गिनती नहीं गिनी जा सकती? गिनी जा सकती। तो कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी पूछे तो आप जहां से शुरुआत किए थे वही है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। कहां से शुरुआत किए थे, 1 से शुरू किए थे, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है, और सबसे बड़ी आपकी क्या है, अनंत है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, समझ गए। कोई कहे कि प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है या निगेटिव, तो पॉजिटिव ही होती है, निगेटिव नहीं होती। चले, समझ गए होंगे। और इसको प्रदर्शित करते हैं यन से। अगर ये भी सिंबल आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो यन से। ठीक है बाबू। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसको प्रदर्शित करते हैं W से। ठीक है। अब ये क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा के शुरू किया जाता है। मतलब कि पहले हम 0, फिर 1 2 3 4 5 6 काउंट करते जाएं, यही हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। 0 से शुरुआत होती है इसकी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर आपसे पूर्ण संख्या में पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो इनफाइनाइट होगी, चाहे नहीं बता सकते कहां तक लिखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपसे सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। पूर्ण संख्या में अगर कोई आपसे पूछे, कहे कि सबसे छोटी संख्या बता दीजिए, तो 0 होती है, और सबसे बड़ी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। चलिए, ये 2 नंबर के क्लियर हो गए। तीसरा आता है आपका पूर्णांक, इंटीजर। अब इसको भी क्लियर कर लीजिए फटाफट। यहां से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे इस पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, पहले इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, इसको जेड या आई से लिखते हैं। किससे, जेड या आई से। कहीं आई से लिखा होता है, कहीं जेड से लिखा होता है। प्रदर्शित करने का ये तरीका है। इंटीजर को किससे, जेड या आई से, आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है। अब ये क्या होता है इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वह संख्या है जो पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, और शून्य सहित। मतलब कि 0 के बाईं तरफ जो संख्या होती है पॉजिटिव होती हैं, +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। पॉजिटिव और निगेटिव 0 के साथ होता है इंटीजर, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। ये होता है आपका इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है 0 के साथ। ठीक है, क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। अब मैं इस पर एक एक क्वेश्चन आपको करा दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथी, देखो, जितने ऊपर लिखे गए आर्मी, अग्निवीर, एमटीएस, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट वाले तो के लिए मैथ 30 नंबर की आती है। मतलब कि आपको मतलब आप इस क्लास को 30 में 30 ला सकते हैं। बस आप धैर्य रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी कोई मत करना। एक एक क्वेश्चन आपको मैं, आप जब पेपर देके आना, या जो पेपर हुए हैं
उन सभी में आपकी वीडियो से मैं शॉर्ट लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके देखो ये क्वेश्चन यहाँ का है, इस क्लास का है, आप देख लेना। चले अब आते हैं एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो हमारी अंक प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? एक से होती है ना, तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न आया है कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ी मतलब कि जब आप काउंट करते हो, जैसे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 2 अंक हो गए, 0 और 10, 0 और 1, 0 और 1, 2 अंक हो गए। तो 9 ऐसी संख्या है जो एक अंक में है और सबसे बड़ी है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 9 हो गई भैया। अगर अब आपसे कहे कि 4 अंक की बताइए सबसे बड़ी संख्या, तो जितने भी अंक की कहे, ध्यान से सुनना, जितने भी अंक में बोले सबसे बड़ी संख्या बताइए, उतनी बार आप 9 लिख लेना। 2 अंक की कहे तो 2 बार 9, 3 अंक की कहे 3 बार 9, 4 अंक की कहे तो 4 बार 9, 5 अंक की कहे तो 5 बार 9, 100 अंक की कहे तो आप 100 बार 9 लिख लेना। सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन सबसे छोटी संख्या जब कहे एक अंक की 1 हो गई, 2 अंक की कहे, 2 अंक की कहे तो अब जैसे एक अंक की क्या थी? 1 थी, तो 2 अंक की जब आपसे बोले तो 1 लिखकर 1 0 बढ़ा लेना। 1 हमेशा लिखना, जितने भी अंक की बोले उससे 1 कम बार 0 लिख लेना। 3 अंक की कहे सबसे छोटी, तो पहले आप 1 लिखना, फिर 2 बार 0 लिख लेना। 4 अंक की कहे तो पहले आप 1 लिखना, फिर 3 बार क्या करना? 0 लिख लेना। ठीक है, बस इसी तरह से आप छोटी संख्या बड़ी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, इसको कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे? देखिए, वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। या हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2। पहला 1 होता है, दूसरा स्वयं नंबर होता है। तो 1 से 100 तक प्रश्न पूछता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए कौन सी होती है। ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, ऐसे प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं। तो सुनिए बच्चा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अब होती कौन कौन सी हैं इसको आप देख लीजिए। इसको मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। ये संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है 2 3 5 7। और सबसे छोटी प्रश्न पूछा था, टेट में पूछा था कि अभी हाल ही फिलहाल में जो 2022 में हुआ था उसमें पूछा था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 50 तक 15 होती हैं, 50 से 100 तक 10 होती हैं। ये आप नोट कर लीजिए। और अगला प्रश्न था कि सबसे छोटी, प्रश्न था सबसे छोटी ऋणोत्तर, मतलब कि ऋण से हटकर धनात्मक, ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी है? कहां से शुरू हुई है? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होगी? 2 होगी। और सबसे बड़ी अगर पूछे तो आप बड़ी के लिए इनफाइनाइट याद रखना, हर किसी में,
हर किसी में अगर अंकों की बात नहीं कहा, केवल इतना आपसे कह दे कि सबसे बड़ी बताइए, तो चाहे प्राकृतिक संख्या, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे पूर्णांक, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या, चाहे भाज्य संख्या, चाहे अभाज्य संख्या, कुछ भी पूछे उसके लिए आप इनफाइनाइट आंसर मार के चले आना, बस अनंत। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न यहां से बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है आपको जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, वो कौन सी संख्या है? 2 है। इसके अलावा आपको कोई भी सम संख्या, अभाज्य संख्या नहीं दिखेगी। समझ गए? एकदम वर्ड टू वर्ड आप ऐसे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी वर्डों पे आपके प्रश्न, क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं मैथ के। क्योंकि अगर एमटीएस 25 क्वेश्चन है तो 25 मिलेंगे, टेट के लिए 30 क्वेश्चन है तो 30 इसी क्लास से मिलेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्मी अग्निवीर में 10 से 15 क्वेश्चन, कहीं 10 क्वेश्चन तो कहीं 15 क्वेश्चन आते हैं। वो भी डिक्टो क्वेश्चन अगर आपकी क्लास से ना आ जाए तो बता देना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इतनी अच्छी क्लास आपको मिल रही फ्री की, जो आपको पैसा देकर भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके बीच कुछ कॉमन न हो और क्या कॉमन मिले? 1 मिले। ऐसी संख्याएं जिनके बीच कॉमन 1 हो, जिनके गुणनखंडों का कॉमन 1 हो, उसी को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 3 हो गई, 5 9 हो गया। ये सब क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है, सॉरी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 16 हो गया, और 11 15 हो गया, 12 17 हो गया। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। देखो इनके बीच कॉमन क्या? 1 है, मतलब कि मासा सबका ऐसा जोड़ा जिनका मासा 1 निकल के आ जाए। एचसीएफ 1 है, वो सहअभाज्य संख्याओं का पेयर होता है। वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक इसी में पूछता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 का होता है। जुड़वा अभाज्य क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी अभाज्य, यहां पे अभाज्य होता है, इसमें भाज्य और अभाज्य सब साथ चल सकते हैं, लेकिन यहां पे जुड़वा अभाज्य में केवल अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। क्या हो? 2 हो। जैसे 3 5 का एक जोड़ा, 5 7 का जोड़ा, 11 13 का जोड़ा, 17 19 का जोड़ा, फिर 41 43 का जोड़ा, फिर 59 61 का जोड़ा, 71 73 का जोड़ा। कोई एक और छूट रहा बच्चा, कोई एक और छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है ये ध्यान दे लीजिए। 71 73 हो गया, 59 61 है, 59 61 है, 71 73 41 29 31, हाँ 29 29 और 31। ये है टोटल 1 से 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 8 जुड़वा अभाज्य संख्याओं का पेयर बनता है। ये था अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक स्वयं
के अतिरिक्त किसी एक और संख्या से भी कट जाए, कम से कम, मतलब कि एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और कट जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्याओं से कट सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक और कटे। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछता है तो आप बताते क्या हैं? 4 बताते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। लेकिन प्रश्न में आपसे दिया रहता है कि ऋणोत्तर, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 4 होती है। और सबसे बड़ी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो इनफाइनाइट। अच्छा, अब बात आती है कि एक भी तो छूट रहा है, क्योंकि अभाज्य संख्या हम 2 से शुरू किए थे, तो एक तो बच रहा है। एक को हम किस में रखते हैं? भाज्य में रखते हैं कि अभाज्य में? तो नोट कर लेना बच्चा, एक को हम किसी में भी नहीं रखते हैं, केवल एक प्राकृतिक संख्या के रूप में गिनी जाती है। ना तो वो भाज्य आता है ना ही अभाज्य। इसका रीजन आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा से ही पता चल गया होगा। कैसे? भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, अभाज्य होने के लिए केवल 2 गुणनखंड चाहिए। एक का तो केवल एक ही गुणनखंड है, तो वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ना उसके 2 गुणनखंड ना उसके 2 से ज्यादा, तो इसीलिए हम उसको ना तो भाज्य में रखते हैं और ना ही अभाज्य में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम संख्या और विषम संख्या पे आते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। चलिए पहला है सम संख्या, इवन नंबर। इसको क्या कहते हैं? डिफिनीशन लिखी गई, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी डिफिनीशन है कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, शेष फल ना बचे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। तो सम संख्या की शुरुआत लिखते हम कहां से हैं? 2 से लिखना शुरू करते हैं। यही कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या लिखिए। प्रश्न आपसे इसी तरह से पूछता है, ठीक है। अगर उस तरह पूछे तो पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है सम संख्या, विषम वो भी पॉजिटिव निगेटिव सब चलता है। लेकिन आपका जो प्रश्न दिया होता है, प्रश्न कहता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या लिखिए। आपको पॉजिटिव ही लिखना है, निगेटिव की तरफ जाना ही नहीं है। तो आप लिखते कैसे हैं? कहां से शुरू करते हैं? 2 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कहां तक लिख के आते हैं? इनफाइनाइट तक। तो आपने भैया पहली सम संख्या अगर 2 लिखा तो उसके बाद 2 2 क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते हुए जा रहे हैं। सभी में 2 2 क्या कर रहे हैं? जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो सम संख्या लिखना हो तो हम आगे जितने तक भी लिखना हो क्या करते हैं? 2 2 ऐड करते हुए चले जाते हैं। ठीक है बाबू। तो आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए। लैंग्वेज सुनना, सबसे छोटी नहीं, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए, तो आपकी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक सम संख्या इनफाइनाइट होगी। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बस यहां से ये पूछता है। अब आ जाते हैं ऑड नंबर, विषम संख्याओं पर। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, मतलब कि 2 से भाग दिया जाए तो कुछ शेषफल बच जाता है, तो हम उन्हीं को कहते हैं विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं की लिखने की शुरुआत 1 से करते हैं। 1, फिर 2 जोड़ा 3, 2 जोड़ा 5, 2 जोड़ा तो 7, 2 जोड़ा तो 9, मतलब कि ऐसे हम 2 2 जोड़ते हुए इसको भी अनंत तक लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी आपसे पूछेगा प्राकृतिक, तो विषम संख्या 1 हो गई और सबसे बड़ी इनफाइनाइट हो गई। ठीक है। ये आपकी आज की क्लास के सभी संख्याओं के बारे में
जानकारी। तो आगे की क्लास में अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, इन सब के बारे में आपको अगली क्लास में मिलेगी। चलिए आप सभी को एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना, चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद।